भाई बाहर से लेकर क्यों खाएं जब इतनी बेहतरीन और बहुत ही यमी किस्म की आइसक्रीम हम घर पे बनाकर तैयार कर सकती हैं बेकरी से। बाहर से कई गुना बेहतर ये बनकर तैयार होती है। इसमें कोई जो है क्रिस्टल भी बनकर तैयार नहीं होंगे। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ सी बनकर तैयार होती है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी, और जब आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करेंगी, यकीन करें आप बाहर से तो कभी लेने ही नहीं वाले हैं आइसक्रीम, क्योंकि ये इतनी यमी बनकर तैयार होती है ना कि आपके बच्चों को, आपके बड़ों को, आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को, सभी को, जिसको भी खिलाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल बनकर तैयार नहीं हुए हैं, बहुत स्मूथ, बहुत ही शाइनी सी बनकर तैयार हुई है। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 600 ग्राम स्ट्रॉबेरी, और फ्रेश स्ट्रॉबेरी आपने लेनी है। आजकल सीज़न में आई हुई है तो आप ताज़ा ताज़ा स्ट्रॉबेरी लीजिएगा। आइसक्रीम बनानी हो या फिर कोई भी डिज़र्ट बनाना हो, कोशिश किया करें फ्रेश स्ट्रॉबेरी ही लें। इसको वॉश करने का तरीका ये है कि आपने लेना है पानी, उसमें थोड़ा सा सिरका डालें, थोड़ा सा नमक डालकर इसको भिगो कर रख दें कम से कम भी 5 मिनट तक के लिए। उसके बाद आप इसको 2 से 3 पानी में वॉश कर लें। आपकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्ट्रॉबेरी जो है धुल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रॉबेरी को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक हिस्से का हम बनाएंगे जैम। अब आप सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम में जैम का क्या काम है, तो आप देखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही जो है गेम चेंजिंग है इस रेसिपी में। सही है। हाफ पार्ट्स का मैंने इस तरह से जो है स्लाइस में, छोटी छोटी स्लाइस में कट कर लिया है। एक पैन लेंगे, इसमें स्ट्रॉबेरी डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट फल है, इसको पिघलने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर मैंने इसमें ऐड किया है चीनी, 1/4 कप के जितना मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है, और इसको आपने 5-1 मिनट तक के लिए लो आंच रखते हुए पकाना है। जब देखें कि चीनी मेल्ट हो चुकी है और जो स्ट्रॉबेरी है वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, फिर हम इसको पोटैटो मैशर का इस्तेमाल करते हुए इसको मैश कर लेंगे। लेकिन हल्के फुल्के से ना आपने इसमें चंक्स रहने देने हैं। जैम में जब हल्के फुल्के से थोड़े थोड़े से चंक्स रहेंगे ना, वो बहुत ही खाने में यमी लगेगा, और ये बहुत ही खट्टा मीठा सा जो है जैम बनकर तैयार होता है। इसको मैंने हल्का फुल्का सा जो है मैश कर लिया है, और हमारा बहुत ही यमी किस्म का 5 मिनट में तैयार होने वाला जैम तैयार हो चुका है। ये देखिए। अच्छा, इस जैम को बनाकर ना ज़्यादा क्वांटिटी में सेम जो है रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाकर 1 महीने तक के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। चूल्हे की आंच बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये दूध किस लिए चाहिए। अच्छा, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए था कंडेंस मिल्क। मेरे घर पे कंडेंस मिल्क नहीं रखा हुआ था, मैंने सोचा घर पे ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो घर पे हम तैयार करते हैं ना, वो हमें बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। वहीं पे अगर हम केन कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, और मेरे पास रखा हुआ भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा लगे हाथों कंडेंस मिल्क भी तैयार कर लेते हैं। और कंडेंस मिल्क को तैयार करने के लिए आपने कोशिश करनी है डब्बे वाले दूध का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हम खुला दूध इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बलाई आ जाती है, और हमें कंडेंस मिल्क में जो है बलाई बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए बेहतरीन, अगर आप कंडेंस मिल्क घर पे तैयार करना चाहती हैं तो आप डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसमें फ़ैट थोड़ा सा कम होता है, यानी फ़ैट नहीं होता है इतना ज़्यादा। ठीक है। जो है इसको आपने हाई आंच पर पकाना है, कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए। आपकी मर्ज़ी है कंटिन्यूसली चम्मच चलाएं या नहीं, आप इसको हल्की आंच पे भी पका सकते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैंने जल्दी जल्दी ही इसको बनाकर तैयार किया था। चूल्हे की फ्लेम हाई रखते हुए मैंने इसको तैयार किया था। और ये देखिए, जब देखें कि आपका दूध आधा रह चुका है, फिर आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। मैंने 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, और इसको थिक होने तक पकाया है। तब तक पकाना है जब तक कि जो है ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाता है, और जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना, बहुत ज़्यादा जम जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी रखिएगा। ठीक है। अच्छा, कंडेंस मिल्क को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था साइड पर, सिंक में मैंने रख दिया था, और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का कंडेंस मिल्क तैयार हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सा बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें से आधा मैं इस्तेमाल करूंगी, और बाकी जो है उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है जूसर जग। बाकी जो स्ट्रॉबेरीज बच गई थी ना आधी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं, और इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप मीठा जो है अपने जायके के मुताबिक भी रख सकती हैं। ठीक है। इसको जूसर जग में डालकर ब्लेंड कर देंगे। बिल्कुल स्मूथ सा आपने पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। और यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं।
स्ट्रॉबेरीज़ का पेस्ट बनाकर मैंने उसको साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। कोई सी भी अच्छी ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 कप मैंने ठंडी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है यहाँ पर, और बीटर की मदद से इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको व्हिप कर लूँगी तब तक जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स नहीं बन जाती। इसका मतलब होता है कि ये इतनी व्हिपिंग क्रीम व्हिप हो जाए कि जब बॉल को आप उल्टा करें तो व्हिपिंग क्रीम गिरेगी नहीं। बाद में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो स्मूथ सा पेस्ट हमने बनाकर रखा था, वो स्ट्रॉबेरीज़ का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन अजान हो रही है, बाद में वॉइस ओवर करते हैं। लेकिन हैंड विस्कर जो है ना, उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, क्रीम को मिक्स करने के बाद स्ट्रॉबेरी मिक्सचर के साथ मैंने देखा कि इसका कलर ना सफ़ेद था, तो मैंने इसमें रेड ब्राइट कलर का इस्तेमाल किया है, पिंच ऑफ। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। मुझे वीडियो शूट करना था और उसके लिए थोड़ा सा इसकी जो है प्रेजेंटेशन को देखते हुए मैंने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। और जो हमने जैम तैयार किया था वो भी देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, बहुत ही यमी किस्म का। अगर आपको स्ट्रॉबेरी का जो है जैम चाहिए, इसकी रेसिपी चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह एक प्रॉपर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इस आइसक्रीम को जो है सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्लास जार, और सबसे पहले आपने ये क्रीम लगानी है और लेयर्स की तरह हमने अब ये आइसक्रीम इस बॉल में रखनी है। सबसे पहले आपने ये क्रीम फैला देनी है, उसके बाद जो हमने जैम तैयार किया है ना, वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये खट्टा मीठा सा जैम और ये जब क्रीम आइसक्रीम की शक्ल में तैयार होगी ना, उफ, क्या ही कहने। मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जब आप इस आइसक्रीम को घर पे तैयार करेंगी और आप इसको ट्राई करेंगी, खाएंगी ना, जब आपको इसके फ़ीडबैक मिलेंगे तो यकीन करें बहुत ही जो है दिल खुश कर देने वाले फ़ीडबैक होंगे, क्योंकि ये आइसक्रीम इतनी यमी बनकर तैयार होती है। सेम मेथड को फॉलो करते हुए 4 से 5 लेयर्स में आपने ये आइसक्रीम इस तरह से तैयार कर लेनी है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे मेरी जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिलेगी। अच्छा, अब बाकी का जो जैम बच जाएगा ना, उसको आपने इसके जो है ऊपर इस तरह से फैला देना है। क्योंकि जैम की जो है ना, इसकी हमने लेयर्स बनाई हैं क्रीम के साथ। जो भी स्कूप आप लेंगी ना आइसक्रीम का, उस हर स्कूप में आपको जैम का टेस्ट मिलेगा, जो कि खाने में बहुत यमी लगेगा। और इसको आपने प्लास्टिक रैप से लाजमी कवर करना है ताकि इसमें आइस के क्रिस्टल ना बने। इस तरह से ये पॉलीथीन बैग अगर आपके पास नहीं रखा है तो कोई भी प्लास्टिक का आप जो है इसके ऊपर शीट लगा सकती हैं और इसको ढक्कन के साथ कवर करेंगे और इसको रखेंगे 5 से 6 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में। बेहतर है आप आइसक्रीम रात में ही तैयार कर लें और आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दें, उससे अगले दिन आप इसको सर्व कर सकती हैं। मैंने 2 दिन इसको फ्रीज़र में रखा था क्योंकि मैं इसका लास्ट क्लिप शूट नहीं कर पाई थी, और ये अभी 2 दिन के बाद मैं आपको ये आइसक्रीम दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं बने हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आप मुझे दुआएं देने वाले हैं, बिलीव मी। मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप इस रेसिपी को बनाएं, इसको ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं, फैमिली को खिलाएं और अपने मेहमानों को एंजॉय करवाएं और इसके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ीडबैक लें। लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में वापस आके बताना लाजमी है कि आपको आइसक्रीम कैसी लगी। अपने फ़ीडबैक वापस आकर लाजमी दिया करें, मेरे लिए हेल्पफुल रहता है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ये देखें माशाल्लाह से इसको सर्व करेंगे। तो सीज़न की स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैंने तो रेसिपी बना ली है, आप कब बना रहे हैं ये आप मुझे बताइएगा। और आप मुझे किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके लाजमी बताया करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे देखकर अच्छा लगता है कि आप मुझे किस कंट्री से और किस शहर से देख रहे हैं। और अगर आप इनकी मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। रिटर्न नाम भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं,
आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी भूलिएगा, इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं किसी और बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे तो हमें याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।